तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीपीआरसी एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। बोर्ड ने डेट घोषित कर दी है, 20 और 21 जून को यूपीपीआरसी अपना एग्जाम ले लेगी। तो आइए उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके जी के जीएस का पोर्शन शुरू करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 371 के, ऑप्शन नंबर बी 373 के, ऑप्शन सी 375 के एंड ऑप्शन डी 337 के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 373 के। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि नंद किशोर सिंह को कौन सी वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यानी कि नंद किशोर सिंह कौन सी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं या 13वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15वीं। नंद किशोर सिंह 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप बता सकते हो 16वीं के कौन है। 16वीं के हैं पनगड़िया, पनगड़िया साहब, पनगड़िया साहब 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं एक फेरी। हमारा ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, पहले हमारे भारत के शिक्षा मंत्री थे। तो आइए और इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो बलदेव सिंह कौन थे सर। बलदेव सिंह पहले पहले रक्षा मंत्री, पहले रक्षा मंत्री, पहले रक्षा मंत्री थे कौन, बलदेव सिंह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2, बी आर अम्बेडकर जी कौन थे। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और सुचेता कृपलानी कौन थी, भारत की पहली भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और भारत में कौन से राज्य की थी सर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर आपसे पूछने लगे तो कौन थी वो थे सुचेता कृपलानी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां सूख जाती हैं जिससे सूखा रोग भी कहते हैं। वह कौन सा विटामिन है जिससे हड्डियां सूख जाती हैं और जिससे सूखा रोग भी कहा जाता है। तो आइए बताइए, इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। तो आइए और ऑप्शन के बारे में जिक्र करते हैं। विटामिन ए सर, ये इसकी कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से सर स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी आप जानते होंगे। इसमें सर, इसमें स्कर्वी रोग, इसमें दांतों से पानी आता है, मसूड़े मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे खून आना शुरू हो जाता है, उसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संशोधन के द्वारा
मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए पहला संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन, या 61वां संविधान संशोधन, या 101वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था बता सकते हो? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में जो हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां 73वां किससे संबंधित? 73वां सर उससे न्याय पंचायत, सॉरी, पंचायती राज से। ये हमारा पंचायती राज, पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है हमारे 73वें संविधान संशोधन। और चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी, या ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमित शाह। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है जी भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी देश के तो हर कोई जानता है, देश के पीएम, वर्तमान पीएम है। ठीक है, और पीयूष गोयल सर कोयला मंत्री, कोयला एवं वाणिज्य मंत्री। कोयला मंत्री कौन है? ये हमारे पीयूष गोयल जी। इससे पहले ये कौन थे? इससे पहले ये रेल मंत्री थे, रेल मंत्री। इससे पहले रेल मंत्री थे। और वर्तमान वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव। अश्विनी अश्विनी वैष्णव कौन है वर्तमान में रेल मंत्री? वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आपको ये याद रखने क्वेश्चन। और वर्तमान रोड मंत्री पूछने लगे, मतलब वर्तमान रोड मंत्री पूछने लगे, रोड मंत्री, वर्तमान रोड मंत्री कौन है? तो ये तो आप जानते होंगे, नितिन गडकरी साहब। नितिन नितिन गडकरी साहब वर्तमान में हमारे कौन है? रोड मंत्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोशिका की वृद्धि किसने किसने नियंत्रित है? मतलब कोशिका की वृद्धि जो होती है वो किसमें नियंत्रित होती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है गोल्डीलॉक में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी राजधानी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी केंद्रक में। ठीक है, कोशिका की जो वृद्धि होती है वो केंद्रक में कंट्रोल की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है? आपको रूपकुंड झील बताने के बाद कौन सा राज्य जिसमें रूपकुंड झील स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से जिले में है सर? उत्तराखंड के चमोली जिले में रूपकुंड झील है। चमोली में, चमोली नाम का एक जिला है, उसमें ये रूपकुंड झील स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है? आपको उत्पादक बताना है, जो मतलब प्रोडक्शन करता है वो कौन है? तो इसका ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी हरित पादप, ऑप्शन सी ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी हरित पादप, ऑप्शन सी शाकाहारी, या ऑप्शन डी मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हरित पादप। हरित पादप जो होते हैं एक उत्पादक होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लगभग हम 50% अपना पोर्शन पूरा कर चुके हैं, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो और अभी 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो कृपया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बनाऊंगा जरूर, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई जॉब के बारे में पूछना है, वैकेंसी कौन सी आ रही है, कब आ रही है, सारी
जानकारी के बारे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि थॉमस थॉमस एल्वा एडिसन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जो एडिसन थे, एडिसन जी ने कौन सा आविष्कार किया था, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी एमसीबी एंड ऑप्शन डी सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विद्युत बल्ब का आविष्कार करा था एडिसन ने। ठीक है, थॉमस एडिसन ने। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक फिर। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन सर HB एड्स के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहना। ठीक है, ऑप्शन बी प्रगति पर चिंतन करना, ऑप्शन सी ज्ञान ही शक्ति है परीक्षण कराओ अपनी स्थिति जानो, या फिर ऑप्शन डी समुदाय को नेतृत्व करने दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुदाय को नेतृत्व करने दें। ठीक है, ये हमारे विश्व एड्स दिवस 2023 का ये हमारे विषय है। तो आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्वास पुनर्विवाह के संस्थापक के रूप में, सॉरी ये मैंने विश्वास गलत लिख दिया है, विश्वास नहीं है ये जो है ये विश्वास नहीं है, विवाह विवाह क्या है? विवाह। तो यहाँ विवाह लिख लीजिए आप, विवाह पुनर्विवाह, विधवा, ये विधवा विधवा ये विधवा लिखा हुआ था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। सॉरी ये क्वेश्चन गलत होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्या पुनर्विवाह के संस्थापक के रूप में RG भंडारकर। ये एक ही आंसर, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। RG भंडारकर, RG भंडारकर जी ने गलत होगा ऑप्शन थोड़ा। ठीक है, इसका नाम, ये पूरा नाम RG भंडारकर जी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अपने 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। जो पोंगल है तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, आप और त्योहार बता सकते हैं? ओडी ओडी हम्म, ठीक है, पश्चिम बंगाल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? तो आपको यह क्वेश्चन बताना है कि भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मुझे पता है इस क्वेश्चन का ज्यादातर बच्चे गलत जवाब देंगे। ज्यादातर बच्चों का जवाब 1947 आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं। ये गणतंत्र लिखा है, स्वतंत्र नहीं। अगर स्वतंत्र पूछा था, स्वतंत्र कब हुआ था, तो आंसर होता 1947, लेकिन वो पूछा गणतंत्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1950। क्या होगा? 1950। क्योंकि जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और तभी से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आकाशीय बिजली आकाशीय बिजली किसके कारण होती है? आकाशीय बिजली किसके कारण होती है, आपको ये बताना है। तो आइए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेतीला तूफान, ऑप्शन बी विद्युत निर्वहन, ऑप्शन सी वर्षा, या ऑप्शन डी परवहन। जो हमारे आकाश में बिजली चमकती है वो किसके कारण चमकती है? तो उसका राइट आंसर होगा विद्युत निर्वहन के कारण। विद्युत निर्वहन के कारण चमकती है। ठीक है, वर्षा के कारण नहीं चमकती, वर्षा गलत बोल रहे हो आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रानी केतकी की कहानी नामक रचना किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? रानी केतकी की कहानी नामक रचना किसकी एक प्रमुख रचना है? उसके जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसल्ला खान। इंसल्ला खान की
प्रमुख रचना, ठीक है। और मोहम्मद जैसी कौन सा, पद्मावत, पद्मावत, ठीक है, जो किस किसके का रोल बताती है, एक तो राणा जी का, राणा जी, और दूसरे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बारे में बताती है। जयदेव की कहा गीता गोविंद, गीता गोविंद किसकी है, गीता गोविंद जयदेव की, जयदेव की है, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस मुगल बादशाह ने सजदा और पोपस नामक प्रथा चलाई थी? वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सजदा और पोपस नामक प्रथाएं चलाई? तो वह मुगल बादशाह था, आपको ऑप्शन ए, तो आइए तो क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है कि किस मुगल बादशाह ने सजदा और पोपस नामक दो प्रथाएं चलाई थी, ठीक है, जिनको सब मानते थे और वो अपने आप को ईश्वर की छाया कहा करता था। तो वह कौन सा शासक था? तो ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी, बाबर, या ऑप्शन डी, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन, कौन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सजदा और पोपोस नामक प्रथाएं चलाई थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ बताइए। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा था, कि जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की कुतुब मीनार कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बनवाई थी इसने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने। बाबर, बाबर कौन है? मुगल वंश, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक अकबर, हुमायूं का पुत्र, हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर का शासनकाल बताइए। इसका शासनकाल 1556 से 1605। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, 1526 से 1530 बाबर का कार्यकाल है, ठीक है। और आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस खेल में बैकस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा खेल है जिसमें बैकस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, या ऑप्शन ए खो खो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉकी। बैकस्टिक शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है, किसमें? हॉकी में, हॉकी में किया जाता है, ठीक है। और तो हमारे ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो अब कृपया अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार। बस अभी मेरी शुरुआत है, इसलिए यार थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही करा है, बात ये है। नहीं तो कोई नहीं, आप मेरा ऐसे साथ देते रहिए, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी आपको जानकारी देता रहूँगा, और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर लाता रहूँगा, ठीक है। तो आइए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, थैंक यू।